बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब और इर्द गिर्द के पिछले 24 घंटों की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूँ साहिर अली। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। बैरूनी मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन इजाज़त नामे कैसे हासिल करेंगे? डिपोर्ट होने वाले वर्क वीज़े पर दोबारा सऊदी अरब आ सकते हैं या नहीं? खाना काबा की छत की सफाई का काम 20 मिनट में मुकम्मल। दौरा बांग्लादेश, पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान, इमामुल हक और बिलाल आसिफ की वापसी। बरतानिया ने लिवरपूल धमाके की वजह से दहशतगर्दी के खतरे का लेवल बढ़ा दिया। ये तमाम खबरें आज की बुलेटिन में शामिल होंगी और अब खबरें तफसील के साथ। सऊदी वजारत हज उमरा ने सऊदी डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी सदाया के ताउन से बैरूनी मुमलिकत से आने वाले ज़ायरीन के लिए एक और सहूलत का इजाफा किया है। सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक बैरूनी मुमलिकत से आने वाले ज़ायरीन कदूम प्लेटफॉर्म पर अंदराज और मुमलिकत पहुंचने के बाद अतमन्ना और तवक्कलना ऐप्स के जरिए हराम में नमाज, उम्रे और मस्जिद नबवी में ज़ियारत के इजाज़त नामे जारी करा सकते हैं। वजारत हज उमरा सदाया ने अतमन्ना और तवक्कलना ऐप्स इस्तेमाल करने वाले तमाम अफराद से कहा है कि वो पहली फुर्सत में गूगल प्ले और ऐप डाउनलोड करके इसे अपडेट कर दे। याद रहे कि उम्रे, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज के इजाज़त नामे वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वालों को अतमन्ना और तवक्कलना ऐप्स के जरिए जारी किए जाते हैं। यहाँ पर और खबर शामिल करेंगे। डिपोर्ट होने वाले वर्क वीज़े पर दोबारा सऊदी अरब आ सकते हैं या नहीं? सऊदी अरब के नए इमिग्रेशन कवानीन की रोशनी में जो लोग मुमलिकत से डिपोर्ट किए जाते हैं, इन्हें मुस्तकिल बुनियादों पर पाबंदी भी होती है। मुतल्लिका इदारे की जानिब से मजीद वजाहत की गई है कि डिपोर्ट होने वाले गैर मुल्की अफराद कानून के मुताबिक मुमलिकत में किसी वर्क वीज़े पर नहीं आ सकते। ऐसे अफराद पर ताहयात वर्क वीज़े पर आने की पाबंदी आयद की जाती है। वो अफराद सिर्फ उम्रा या हज वीज़े पर ही आ सकते हैं। ख्याल रहे कि नए कानून से कबल इस किस्म की पाबंदी नहीं थी, बल्कि ऐसे अफराद जिनका शुमार डिपोर्ट होने वालों में होता था, इन पर दोबारा मुमलिकत वर्क वीज़ों पर आने के लिए मुख्तलिफ मुद्दत की पाबंदी आयद की जाती थी, जो 3 से 10 बरस तक के लिए हुआ करती थी। हम साल मार्च 2021 के नए इमिग्रेशन कवानीन के नफाज के बाद अब हर वो शख्स जो डिपोर्ट यानी तरहील के जरिए किया जाता है, वो दोबारा मुमलिकत नहीं आ सकता। ऐसे अफराद जो डिपोर्ट होते हैं, इन पर यह पाबंदी ताहयात होती है। वो सिर्फ उम्रा या हज वीज़े पर ही आ सकते हैं। याद रहे, इस पाबंदी के कानून से वो अफराद मुस्तस्ना होते हैं जो शाही मुआफ़ी के तहत आते हैं, यानी आखिरी बार आम शाही मुआफ़ी तकरीबन 5 बरस कबल दी गई थी। खुसूसी माफी के दौरान मुमलिकत से डिपोर्ट होने वाले अफराद के लिए जवाजात की जानिब से कहा गया था कि इन पर दोबारा मुमलिकत आने की पाबंदी के कानून का इतलाक नहीं होगा। खबर दे रहे हैं आपको यहाँ पर, खाना काबा की छत की सफाई का काम 20 मिनट में मुकम्मल कर दिया गया है। सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद की इंतजामिया के स्पेशलिस्ट टीम ने 20 मिनट के अंदर खाना काबा की छत की सफाई का काम मुकम्मल किया है। मुक़द्दस मसाजिद की इंतजामिया खाना काबा की छत की सफाई का निज़ाम अलौकात मुकर्रर किए हुए है। इसके मुताबिक सऊदी अरब की टेक्निकल स्पेशलिस्ट टीम ये काम मुकर्ररा वक्त पर रिकॉर्ड वक्त में अंजाम देती है। सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी टीम ने खाना काबा की छत की सफाई में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया है। सेक्रेटरी सरबराह आला मोहम्मद अल जाबरी ने कहा है कि खाना काबा की छत की सफाई कई मराहिल में की जाती है। शुरुआत छत पर गिरदो गुबार की सफाई से की जाती है। दूसरे मरहले में पूरी छत गिलाफ काबा के कुंडों और दीवार की सफाई की जाती है। खाना काबा की छत का दरवाज़ा बाहर से साफ किया जाता है। सफाई और पानी को खुश्क करने के सिलसिले में जदीद मशीनें इस्तेमाल होती है। आखिर में अर्क गुलाब छिड़का जाता है। इन्होंने मजीद कहा कि खाना काबा की छत की धुलाई, सफाई और इसे खुश्क करने के लिए जदीद मशीनें मंगवाई गई है ताकि छत पर नस्ब संगमरमर की चमक मुतासिर ना हो। यहाँ पर खबर देंगे दौरे बांग्लादेश के हवाले से। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। इमामुल हक और बिलाल आसिफ की वापसी हो गई है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। सीरीज के मैचेस चिटागांग में 26 से 30 नवंबर और ढाका में 4 से 8 दिसंबर को खेले जाएंगे। ओपनर इमामुल हक, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कामरान गुलाम और
ऑफ स्पिनर बिलाल आसिफ को टीम में शामिल कर दिया गया है। 20 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बन गए हैं। इन 3 खिलाड़ियों को हारिस रऊफ, इमरान भट्ट, शाहनवाज दानी और यासर शाह की जगह स्क्वाड में शामिल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ट्रॉफी में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर इमामुल हक को दोबारा कौमी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया है। उन्होंने 4 मैचेस की 5 इनिंग्स में 488 रन बनाए हैं, जिसमें एक नाकाबिल शिकस्त डबल सेंचुरी भी शामिल है। इमामुल हक ने अपना 11वां और आखिरी टेस्ट नवंबर-दिसंबर 2019 में एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। उधर बिलाल आसिफ को यासर शाह की जगह स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। यासर शाह अंगूठे की इंजरी का शिकार है। इन्हें नेशनल T20 टूर्नामेंट के दौरान अंगूठे पर गेंद लग गई थी। ऑफ स्पिनर ने 5 टेस्ट मैचेस में 16 विकेटें हासिल कर रखी है। दौरे वेस्ट इंडीज से महरूम रहने वाले कामरान गुलाम दोबारा कौमी स्क्वाड में वापस आ गए हैं। वो 2020-21 के सीजन में वज़ीर-ए-आज़म ट्रॉफी के रिकॉर्ड 1249 रन बनाने के बाद जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल थे। वो इस वक्त टीम के साथ श्रीलंका में है, जहां इन्होंने बारिश से मुतासरा 2 मैचेस की 2 इनिंग्स में 58 नॉट आउट और 45 रन बनाए हैं। चीफ सेलेक्टर क्रिकेट टीम मोहम्मद वसीम का कहना है कि हमने टीम इंतजामिया से मशावरत और हरीफ टीम के मुमकिन स्क्वाड और कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए स्क्वाड का इंतखाब किया है। पाकिस्तानी स्क्वाड दौरे बांग्लादेश के टेस्ट स्क्वाड में बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान, अब्दुल्ला शफीक, आबिद अली, अजहर अली, बिलाल आसिफ, फहीम अशरफ, फवाद आलम, हसन अली, इमामुल हक, कामरान गुलाम, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नोमान अली, साजिद खान, सरफराज अहमद, सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी और जाहिद महमूद शामिल है। अब रुख करेंगे बरतानिया का, जहां पर लिवरपूल धमाके की वजह से बरतानिया ने दहशतगर्दी के खतरे का लेवल बढ़ा दिया है। बरतानिया के शहर लिवरपूल में इतवार को एक अस्पताल के बाहर टैक्सी में होने वाले घरेलू साख्ता बम हमले के बाद दहशतगर्दी के खतरे का लेवल बढ़ाया गया है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक वजीर दाखिला प्रीति पटेल ने कहा है कि इंटेलिजेंस हुकाम ने दहशतगर्दी के दर्जे को काफी से शदीद कर दिया है, जिसका मतलब है कि हमला हो सकता है। इन्होंने मजीद कहा कि यह फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि इतवार को होने वाला हमला इस महीने में होने वाला दूसरा हमला है। इस हमले में टैक्सी तबाह हो गई थी और एक मुसाफिर हलाक हुआ था। बरतानिया वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि लिवरपूल हमला हम सब के लिए इशारा है कि हम होशियार रहे। ताहम कल के वाक़ये से बरतानवी शहरी खौफज़दा नहीं होंगे। हम इन लोगों के सामने कभी नहीं झुकेंगे जो हमें इस तरह की हरकतों से तकसीम करना चाहते हैं। इंसदादी दहशतगर्दी के इंचार्ज रिस जैक्सन ने कहा है कि लिवरपूल हमले का मकसद वाज़ेह नहीं हो सका, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये धमाका खेज मवाद हलाक होने वाले मुसाफिर ने बनाया था। इनके मुताबिक धमाके के बाद 3 अफराद को इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू की गई थी और चौथे शख्स को पीर की सुबह गिरफ्तार किया गया। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि बज़ाहिर लगता है कि टैक्सी ड्राइवर ने हाजिर दिमागी और बहादुरी का मुजाहरा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टैक्सी ड्राइवर की तारीफ की जा रही है, जिसने मुसाफिर पर शक होने के बाद इसे गाड़ी के अंदर बंद कर दिया था। वो मुसाफिर चर्च तक पहुंचना चाहता था, जहां जंग में मारे जाने वालों की याद में तकरीब मुनक्कद थी, लेकिन सड़क बंद होने की वजह से वो अस्पताल के सामने रुक गए जहां ये धमाका हुआ। बोरिस जॉनसन ने टैक्सी ड्राइवर की तारीफ करते हुए कहा कि लगता है कि टैक्सी ड्राइवर ने हाजिर दिमागी और बहादुरी का मुजाहरा किया है। आज के लिए सऊदी अपडेट्स में इतना ही। आगे बुलेटिन तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।